वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ 30 डे चैलेंज। अब 30 डेज़ तो बचे नहीं हैं क्योंकि बीच में मेरा पेपर एग्ज़ाम आ गया था IBPS क्लर्क का। तो बस फटाफट 30 PDFs कंप्लीट करते हैं। इस PDF अगर ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, seven person A to G working in a Indian Army at different designations such as General, Brigadier, Colonel, Lieutenant Colonel, Major, Captain, सूबेदार। ठीक है। हायरार्की है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जर्नल वाला सीनियर है और जूनियर मोस्ट है सूबेदार। D 3 person सीनियर टू G, 3 person मतलब 2 का गैप है टू G एंड बोथ आर डज नॉट डेजिग्नेटेड लेफ्टिनेंट कर्नल। दोनों के दोनों लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं है, मतलब अगर D 1 2 G नहीं आ सकता। ठीक है। एज मैनी पर्सन सीनियर टू G एज जूनियर टू B, 1 person designated between B and E, C is senior to F, C सीनियर है F से बट जूनियर टू E, E से जूनियर है तो मतलब E C F अभी जगह है। 2 person are designated between C and A, C और A के, C 1 2 A और F। ठीक है, यहाँ तो जगह ही नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? B 2 person सीनियर है F से, 2 person नहीं। G मेजर है, सही है। और A इज इमीजिएटली जूनियर टू F, सही है। B एंड C। Who among the following person is captain? F. Who among the following person is 3 person senior to C? E. Fourth question, how many person are designated between B and A? 3 जने हैं। On which of the following designation does D work? Brigadier. Sixth question, 8 person है on 4 different floor, 4 3 2 1 फ्लैट A एंड B में। ठीक है। और टॉप वाला हो गया, ईच फ्लोर हैज़ 2 फ्लैट्स A एंड B वेयर A इज़ वेस्ट ऑफ B, B के वेस्ट में A है। ठीक है। फ्लैट B 2 फ्लोर 2 इज़ इमीजिएटली अबव फ्लैट B के 1 से, अच्छा मतलब 1 2 3 ऐसे ही हैं। सो ऑन एरिया ऑफ ईच फ्लैट इक्वल है और फ्लोर का ओनली 2 person लिव ऑन ईच फ्लोर, ओनली 1 person लिव इन ईच फ्लैट। हर फ्लैट के अंदर एक जना है और फ्लोर पे 2 जने हैं। ठीक है। R इज़ ओड नंबर फ्लोर बट नॉट इन B, तो मतलब R ओड पे है और A में है, तो एक ये और ये। ओनली 1 person इज बिटवीन R और U वेयर बोथ आर लिविंग इन सेम टाइप ऑफ फ्लैट, 1 person। W लिव इमीजिएटली अबव U इन सेम टाइप ऑफ फ्लैट, W U के ऊपर है। Q लिव 2 फ्लोर अबव T, T से 2 फ्लोर अबव है, मतलब एक का गैप है, बट नाइदर ऑफ देम लिव ऑन सेम फ्लोर एज W, पर ये W के साथ नहीं है। ठीक है, मतलब या Q एक छोड़ के T और Q एक छोड़ के T। P डज नॉट लिव इन अ डिफरेंट फ्लैट एज Q, मतलब P और Q एक ही फ्लैट में है। ठीक है, मतलब B में। V लिव नाइदर एडजेसेंट और नॉर अबव P, P V P V P के V P के नीचे नहीं है। V लिव्स नाइदर एडजेसेंट नॉर अबव P,
पी के ऊपर वी नहीं है, तो पी के नीचे और साथ में भी नहीं है कहीं पे, ठीक है। वी और एस डज नॉट लिव ऑन सेम फ्लोर, वी और एस सेम फ्लोर पे नहीं है, इसमें सेम आ रहा है तो ये तो कट जाएगा, ये पॉसिबिलिटी बनेगी। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव अलाइक इन अ सर्टेन वे, एस पी डब्ल्यू वी टी अलग है। हाउ मैनी पर्सन लिव अबव डब्ल्यू इन अ सेम फ्लैट, 2। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव इमीजिएटली बिलो टी, नो वन। इन विच फ्लोर क्यू लिव्स, क्यू का है 3B, 3 फ्लोर 3B फ्लैट। हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन डज नॉट लिव ऑन सेम फ्लोर, SP एक साथ है, RQ साथ है, RV नहीं है, UT साथ है। 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल in such a way that 3 person sit on a longer side while 1 person sit on each shorter side and all are facing away from the center, सबका मुंह बाहर की तरफ है, ठीक है। 1 person sit between K and G, both are sitting on different sides, K और G, K और G, मतलब या तो के राइट में या के लेफ्ट में एक जगह हो गया। M सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के राइट में, M थर्ड पे, 1 2 3 M, ठीक है। नाइदर G और K सिट ऑन सेम साइड एज M, K और G M के साथ वाली साइड पे नहीं है। I सिट एडजेसेंट टू M, I M के साथ है, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, अभी रुक जाते हैं, I और M एक साथ। बट सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ L, पर L के लेफ्ट में है, सेकेंड पे है, तो अगर यहाँ आ सकता है और यहाँ तो हाँ, तो ये L यहाँ पे L और L के लेफ्ट में I, अगर हम यहाँ लें तो यहाँ पे L नहीं आ सकता, ठीक है। J इज़ एन इमीजिएट नेबर ऑफ द वन हु सिट अपोजिट टू L, जो L के अपोजिट है उसका नेबर J है, L के अपोजिट का नेबर J, तो J यहाँ आ सकता है, J यहाँ आ सकता है। बोथ J और H डज नॉट सिट ऑन सेम साइड, तो J यहाँ आएगा और यहाँ H आएगा। J और H डज नॉट सिट ऑन द सेम साइड ऑफ टेबल N वाली टेबल पे J और H एक साथ नहीं है, तो H यहाँ और N यहाँ, यहाँ तो दोनों ही आएंगे तो ये तो हट जाएगा। H डज नॉट सिट अपोजिट टू N, तो इसमें तो अपोजिट आ गई, ये कैंसिल है, इसमें बनेगी N यहाँ, J यहाँ और H यहाँ, ना J के अपोजिट है, ये दोनों एक साथ हो गए ना। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन G N एज बिटवीन डैश एंड K व्हेन काउंट फ्रॉम द राइट ऑफ N, N के राइट से करें तो इन दोनों के बीच में 2 जने, और K के राइट से, K के अच्छा N के राइट से ना, तो 1 2 3 4 4 जने हैं, तो K के राइट से 1 2 3 4 H होना चाहिए। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ J विद रिस्पेक्ट टू M, M के रिस्पेक्ट में, तो 1 2 3 4 फोर्थ राइट है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट अपोजिट टू K, L। इफ ऑल द पर्सन अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम G से in a clockwise, then how many person remain unchanged in their position excluding G, H I J K L M और N एक भी नहीं, none। Who among the following person does not sit on longer side, N I K नहीं है, M और G भी है, ठीक है। 8 person है sitting 2 parallel rows containing 4 person in each,
एंड देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन रो 1 फेसिंग नॉर्थ, तो ये रो 1 होगी, तो ये रो 2 हो गई। क्यू सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में क्यू सेकंड पे है। हु सिट ऑन द एंड, पर ये एंड पे है, ठीक है। अब मान लो यू क्यू यहाँ है, तो क्यू के लेफ्ट में हो सकता है, और यहाँ फिर क्यू यहाँ होना चाहिए, वो एस, सॉरी एस अगर यहाँ है तभी इसके लेफ्ट में क्यू यहाँ पे होएगा, और अगर एस यहाँ है तो क्यू यहाँ होगा, ठीक है। टी फेस वन हु सिट इमीजिएट राइट ऑफ क्यू, जो क्यू के इमीजिएट राइट है उसको टी फेस कर रहा है। एज मैनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ टी एज लेफ्ट ऑफ ओ, जितने टी के राइट में है उतने ओ के लेफ्ट में है, जितने टी के राइट में 2 जने उतने ओ के लेफ्ट में है, ठीक है। ओ के लेफ्ट में 2, यहाँ पे भी ओ आ सकता है। दो पॉसिबिलिटी है। एन इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ ओ, एन और ओ एक साथ हैं तो ये हट जाएगा, इसमें ये वाला हटेगा, ठीक है। ओ और यहाँ एन। वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड हु फेसिस एन, जिस पी एन जिसको फेस कर रहा है उसके बीच में पी। आर सिट नाइदर टू द लेफ्ट ऑफ पी और नॉट रोमन, ना ही पी के लेफ्ट में है तो ये नहीं, तो आर यहाँ पे और इसके लेफ्ट में नहीं है, ठीक है। बचा कौन, एन ओ पी क्यू आर एस टी बचा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू यू, यू इमीजिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, यू कहाँ है, ये ठीक है। टू पर्सन सिट बिटवीन यू और पी, ये गलत है। टी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के राइट में थर्ड पे टी है, नहीं, तो नॉट ट्रू बताना है ना, तो बी एंड सी। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन नॉट सिट इन द सेम रो, एन ओ सेम में है, टी क्यू अलग अलग हैं, आर सेम में है तो क्यू अलग है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट अपोजिट टू ईच अदर, एन यू अपोजिट हैं, आर एस अपोजिट हैं, टी क्यू अपोजिट नहीं है, ओनली थर्ड। अच्छा नोट नहीं पूछा है कौन है, तो 1 और 2। इफ एन रिलेट टू ओ, एन रिलेट टू ओ मतलब ओ के राइट में एन है। इन सेम वे पी रिलेट टू क्यू, तो क्यू के राइट में पी है। इन सर्टेन वे एस रिलेट टू होम, किसके राइट में एस है, पी के। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेस द वन हु सिट इमीजिएट लेफ्ट ऑफ टी, टी के जो इमीजिएट लेफ्ट में है उसको कौन फेस कर रहा है, एस। अब इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, टी ग्रेटर एंड इक्वल टू एक्स, टी बड़ा है बी से, सिर्फ बी से बड़ा है तो ये नहीं होएगा। एम बड़ा है जेड से, एम बड़ा है बी से, बी बड़ा है जेड से, ओनली 2। एस बड़ा है पी से, एस बड़ा नहीं है। क्यू बड़ा और इक्वल है वी के, क्यू बड़ा और इक्वल है वी के। पी और ये दोनों है तो आइदर और बनेगा। ए ग्रेटर टू क्यू सही है, वाई ग्रेटर टू जेड जे सही है, बोथ। वी ग्रेटर है जी से, वी ग्रेटर है डी से, डी इक्वल्स टू जी सही है। एल ग्रेटर है ओ से, एल ग्रेटर है, एल ग्रेटर ही नहीं है, छोड़ो इसको, तो ओनली 1। टी ग्रेटर एंड इक्वल टू बी, नो। आर ग्रेटर है एल से, नहीं, नाइदर नोर।
इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड थर्ड फिफ्थ सेवेंथ एट, चार है ना, थर्ड फिफ्थ सेवन और एट, टी है। राफ्ट एट्थ नहीं है, 11th है ए, और फिर 7 8 9 10 11 एन। सॉरी, इसका तो कोई मीनिंगफुल लग नहीं रहा है। इफ़ नो वर्ड इज फॉर्म्ड, आंसर वाई। इफ ऑल द डिजिट ऑफ द नंबर ये अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट एंड, डिसेंडिंग ऑर्डर 8 2 3 5 6 7 9 5 1 3, अरे डिसेंडिंग में यहाँ से लेंगे। देन व्हाट इज द सम ऑफ द थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट, थर्ड डिजिट फ्रॉम द राइट एंड फोर्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट, 6 9, ये लेफ्ट में आएगा ये राइट में आएगा क्योंकि डिसेंडिंग बोला था ना। फाइंड द ओड वन, 6 21 22, 2 23 25 और 26, इसमें कितने का गैप है, 1 का, ये भी 1 का। QRNO, क्यों ये अलग है। इन अ गिवन नंबर ये वन इज एडिड टू द फर्स्ट हाफ, 3 3 6 3 9 10, 1 ऐड करा है फर्स्ट हाफ में, एंड 2 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड हाफ। Then repeat the digits are dropped. Repeat digits are dropped. What is the sum of the remaining digit formed? ये 10 19 19 और 5 24 24 और 3 27. How many such pair of letter in the word ये as formed letter between English both forward and backward? 2 15 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 15 16 17 5 6 7 नहीं है, 5 6 7 2 3 4 5 6 18 19 20 21, तो 3 बनेंगे। हाउ मैनी सच अल्फ़ाबेट आर देयर इन अ गिवन सीरीज ईच विच इज़ इमीजिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्स्टेंट एंड प्रीसीड बाय अ वोवल। मतलब यहाँ पे वोवल लेटर कॉन्स्टेंट आना चाहिए। पहले वोवल ढूंढ लें, वोवल लेटर वोवल, वही वोवल कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया ना, वोवल कांस्टेंट कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 7, AEIOU। तो 2 2 4 5 6 7, 7 तो है ही नहीं इसमें। एक गलती यहाँ मिली है, IU और Z, क्योंकि U तो अल्फ़ाबेट भी तो है, अल्फ़ाबेट तो सारे इवन और कांस्टेंट दोनों, इसलिए ये 8 7 की जगह, ठीक है। और यहाँ पे ये तो 25 है,
पर ये नहीं बनेगा। और R 18 पे होता है, 17 पे तो Q होता है, तो कोई भी नहीं बनेगा, तो थर्ड की जगह नन आएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ कॉन्स्टेंट फ्रॉम राइट एंड? Which element is fifth to the left of the fourth constant from the right end? राइट एंड से फोर्थ कांस्टेंट, 1 2 3 4, उसके लेफ्ट में फिफ्थ एलिमेंट 3 4 5 सी। एज मैनी कांस्टेंट टू द लेफ्ट ऑफ यू एज वोवल्स टू द राइट ऑफ यू। के लेफ्ट में कांस्टेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो वोवल 1 2 3 4 5 आई के। If all the vowel dropped from the given series, then which of the following element is 12th from the left end? 12th से लेफ्ट, 3 1 2 3 4 बी है। रुक जो वोवल जाने ना, 1 2 3 4 एक्स। Which of the following element is exactly in the middle of sixth vowel from the right? Sixth vowel right से, and eighth constant from the left. लेफ्ट से 8 कांस्टेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सिक्स्थ वोवल 1 2 3 4 5 6, इन दोनों के बीच में एक्स एच एच। अब है एक्स इज़ द फादर ऑफ जे। एक्स फादर है जे का, एंड हैज़ ओनली वन डॉटर, और एक ही डॉटर है। अब ये नहीं पता ना ये सन भी है कि नहीं। एल इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ जे। जे का ब्रदर इन लॉ है एल। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इसकी बहन है, तो ये भाई है। बट डज नॉट हैव अ एनी सिबलिंग। एल का कोई भी सिबलिंग नहीं है। यू इज़ ओनली नाइस ऑफ एस। एस की ओनली नाइस है यू, तो यू यहाँ। पी इज़ मदर ऑफ एस। पी मदर है एस की। एच इज़ मैरिड मेंबर बट नाइदर इन अ सेम जनरेशन यू एंड नॉर के, ना ही के, तो यू यहाँ आ जाएगा ना, सॉरी एच। एच इज़ नॉट मैरिड टू एल। ठीक है। ये तो कुछ बना ही नहीं, खाली कैसे रह सकता है। के फादर हैं जे के, एंड हैज़ ओनली वन डॉटर। एल इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ जे। जे का ब्रदर इन लॉ एल है, और वन ही डॉटर है, तो एक डॉटर होगी, तो बाकी ये तो सन ही हुआ। बट डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। यू इज़ ओनली नाइस ऑफ एस। एस की ओनली नाइस है कौन? यू। यही हुआ। पी इज़ मदर ऑफ एस। पी मदर है एस की। एच इज़ मैरिड मेंबर बट नाइदर इन द सेम जनरेशन यू एंड के। एच मैरिड मेंबर है, ना ही के से है, और
और ना ही यू से है। ठीक है, अगर यू यहाँ आएगा तो एस नाइस है ना। तीन जनरेशन। ठीक है, अब सही है। एच इज़ नॉट मैरिड टू एल नहीं है। हाउ मैनी फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली? 1 2 3 4। हाउ एच रिलेट टू एस? एच सिस्टर इन लॉ। क्यू इज द स्पाउस ऑफ एफ। क्यू स्पाउस है एफ का, हैज़ 2 चिल्ड्रन। एफ इज़ फादर इन लॉ ऑफ वी। एफ फादर इन लॉ है वी का। आई इज स्पाउस ऑफ वी। आई स्पाउस है वी की। ओ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ। ओ सिस्टर इन लॉ है आई की। आई की सिस्टर इन लॉ है ओ। बट आई बट नॉट अ मैरिड मेंबर, पर मैरिड मेंबर नहीं है, तो इसकी बहन हो जाएगी। एन इज नाइस ऑफ ओ। ओ की नाइस है एन। हु हैज़ ओनली वन सिबलिंग, जिसका एक सिबलिंग है। डब्ल्यू इज ओनली सन इन लॉ ऑफ क्यू। क्यू का ओनली सन इन लॉ ऑफ है डब्ल्यू, तो ये इसकी डॉटर होएगी। ओनली सन इन लॉ मतलब ये बहू है। ठीक है। ए इज़ मेंबर ऑफ द फैमिली, ये ए आ जाएगा। पर ए का कौन था? हु हैज़ ओनली वन सिबलिंग। अच्छा, ओ का एक सिबलिंग है ना, इसका नहीं है। ओ का एक सिबलिंग वी हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ। ओ का ब्रदर इन लॉ है आई। 38 का डी। जी स्पाउस ऑफ एन। अगर जी स्पाउस है एन का, देन हाउ जी रिलेट टू वी, सन इन लॉ। हाउ मैनी मैरिड मेंबर इन द फैमिली? 1 2 3। ठीक है, कंप्लीट।